दोस्तों मेरे एक दोस्त ने अगले दिन एक क्वेश्चन पूछा कि ज़िंदगी क्या है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैंने उससे भी थोड़ी सी डिस्कशन की और मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल में अच्छा ज़िंदगी में ना, चूँकि ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, यहाँ पर आप जो जैसा चाहोगे ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आप जो भी चाहोगे, आप जैसा भी करना चाहोगे, ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो क्या है कि आप जो जितना कर सको वो इतना करना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए कि आप अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर सको। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है जिसे सादे अल्फाज में मैं ट्रांसलेट करूं तो मेरे कहने का मतलब है कि हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस अगर आपको भाई ट्रैवलिंग से मिलती है तो आप सिर्फ ट्रैवल करते रहो। नहीं, ये सही नहीं होगा। ये सही इसलिए नहीं होगा कि आपके पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो उल्टा फ्रस्ट्रेशन बनना शुरू हो जाएगी और इवेंचुअली आप मतलब अब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे शच्चे भी हैं, आप घूमते फिरते रहे, आपने कोई एसेट उनके लिए नहीं बनाए, तो अब आपने बच्चों के लिए क्या करना है? ठीक है, मतलब उन्हें आपने कैसे पढ़ाना है या उन्हें आपने किस तरह से कुछ स्टेबल लाइफस्टाइल की तरफ लेकर जाना है। बिकॉज अगर चूँकि वो भी तो आपके ही बच्चे होंगे और अगर उन्हें खज्जल खार होना पड़ेगा और उन्हें मतलब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा तो ये भी तो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन और टेंशन का बाइस चीज़ बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आप कहो कि भाई पैसा कमाना जो है ना, ये ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल और मकसद होना चाहिए और असल हैप्पीनेस तो पैसे में ही है। बात गलत नहीं है, लेकिन बात 100% दुरुस्त भी नहीं है। वो कहने का मतलब क्या हो सकता है कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाते रहो ना, मैंने यार मतलब यहाँ पर काम करके देखा है ना, अगर आप अपने लिए 2 दिन हफ्ते में नहीं ना निकालते या कम से कम एक दिन नहीं ना निकालते यार, आप ऑब्सेस हो जाते हो। लिटरली मेरे साथ पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी से छुट्टियां थी तो वो बस काम करता रहा, मैं शिफ्टें लगाता रहा, तो लिटरली मतलब ऑब्सेशन सी हो गई, दिल ही नहीं करता था काम करने जाने के लिए, मज़ा ही नहीं आ रहा था। वो फिर मैंने 2-3 दिन नींद पूरी की, आगे ये यूरोप का टूर था, ये अब काटा, अब मैं नॉर्मल हुआ, फिर सही हूँ। तो क्या है कि आपने बैलेंस करके चलना है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ का आपने गुलाम नहीं बन जाना कि आपने पैसे उड़ाने का भी गुलाम नहीं बन जाना और आपने पैसे कमाने के लिए भी पैसे का गुलाम नहीं बन जाना। बैलेंस पता क्या, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आपने कितने पैसे कमाने हैं, आपने कितना घूमना फिरना है, कितना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब आपको अगर घूमने फिरने में मज़ा आ रहा है तो आप घूमे फिरें। कोई हो सकता है कि वो कहे कि नहीं यार बस 1 कंट्री काफ़ी, कोई हो सकता है कहे कि भाई 5 कंट्री काफ़ी है। लेकिन अब इसमें ऐसा भी नहीं कि 5 कंट्री आप घूमना तो चाहो लेकिन आपके पास बजट ही ना हो इतना, या आप मतलब जब वापस यूके पहुंचो मेरी तरह तो अकाउंट आपके खाली हो। लेकिन मेरा चैलेंज ये है कि मेरे ऊपर ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है कि भाई फैमिली को इस महीने इतने देने ही देने हैं, ना दिए तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब शायद मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आगे सब्जेक्टिव अप्रोच बन जाती, लेकिन बेसिकली आपने क्या करना है कि आपको किसी एक चीज़ से खुशी मिलती है तो आपने सिर्फ उस चीज़ का गुलाम नहीं बनना, सिर्फ उस चीज़ के पीछे ही नहीं भागना। यकीन करें ये ऑब्सेशन है, ये आपको तंग करेगी, ये ज़िंदगी नहीं है। बैलेंस, जो भी आपकी चाहत है, जो भी करने से आपको खुशी मिलती है, उसे आपने इग्नोर नहीं करना, उसे आपने इतना ज़रूर करना है जितना आप कर सके। कर सकने का क्या मतलब है कि जैसे कि अगेन मैं अगर एग्जांपल दूं तो मतलब घूमना फिरना आप चाहते तो हैं, लेकिन इतना नहीं घूमना कि भाई आप मतलब आपके जेब में खाली हो जाए। जो भी आप जिंदगी में जिस भी मुकाम पर जो भी आपको लगे ना कि आप करना चाहते हो,
वो आपने हद्दुल इम्कान करने की कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन लॉजिक्स और ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर किए बगैर के, मतलब अगेन वही बात आ रही है कि भाई किसी भी एक चीज़ का गुलाम नहीं बन जाना, और क्योंकि एक चीज़ से ज़िंदगी नहीं चल सकती, ये दुनिया का कानून ही कुछ ऐसा है कह ले। ठीक है, तो एक नहीं मल्टीपल चीज़ों को आपने जहन में रखना है, लेकिन जहाँ पर जो आपका मन करता है वो आपने करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है, ताकि आपकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो सके।